हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त अभी, और आज मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स का 2022 का सीरीज। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवत मान जो है वह पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यदि पंजाब की विधानसभा सीटें की बात की जाए तो पंजाब में टोटल 171 सीटें हैं विधानसभा की। अभी आप जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। ये राज्य जिनमें चुनाव हुआ है वो है मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। और इसमें से चार चार जगह पर बीजेपी ने चुनाव जीता है, और पंजाब में आप आपने चुनाव जीता है। आप यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 403 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। ये 60 सीट बात की जाए तो 60 सीट जो है वह वो मणिपुर की विधानसभा में है, और 40 सीट जो है वह गोवा की विधानसभा में है, और 71 सीट जो है वह उत्तराखंड के विधानसभा में है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने चुनाव जीता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनी विधायिका है, और ये 6 राज्य जो है वह तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। ओके फ्रेंड्स, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि किसी राज्य में न्यूनतम विधानसभा सीटें की संख्या जो है 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं एक्सेप्शनल केस में जहाँ पे 60 से कम सीटें हैं। ये राज्य जो है वह गोवा, मिजोरम और सिक्किम है, और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, जहाँ पर 60 से कम विधानसभा सीटें हैं। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, गोवा, सिक्किम और मिजोरम 3 राज्य, और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी या पुदुचेरी, इनमें 60 से कम विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच का समुद्री अभ्यास है? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज यह मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द फाइनेंशियल द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है, नाटो का मुख्यालय जो है ब्राजीलिया कैपिटल ब्रुसेल्स में है। यदि बात नाटो की जाए तो नाटो की स्थापना जो है वह 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, और वर्तमान में इसके 30 कंट्री सदस्य हैं नाटो में। ओके, और नाटो में यदि लेटेस्ट मेंबर की बात की जाए तो वह मॉन्टेनिग्रो और मैसेडोनिया है। यदि देखा जाए अदिस अबाबा के बारे में, अदिस अबाबा जो है वह अफ्रीकन यूनियन की कैपिटल है, जो कि इथोपिया में पड़ता है। और वियना की जाए बात वियना की जाए तो यह ऑस्ट्रिया कैपिटल है, और यह ओपेक का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप नाटो के बारे में जान रहे हैं तो आपको वार्सा पैक्ट के बारे में भी जान लेना चाहिए। जो वार्सा पैक्ट है वह नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, और इसकी वार्सा पैक्ट की स्थापना जो है वह 1955 में हुई थी। 1955 में इसका हेडक्वार्टर जो है वार्सा पैक्ट का मॉस्को में है।
लेकिन वार्सा पैक्ट को 1991 में डिजॉल्व कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है करने का मतलब है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। ओके, तो आप जान ही रहे हैं हाल ही में यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन में वार हो रहा है, तो इसको आप मोस्टली सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वह व्लादिमीर जेलेंस्की है। इसका ऑप्शन डी सही है। यूक्रेन की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इसकी कैपिटल जो है वह कीव है। यहाँ पे 2-3 नाम देखे लिखे लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे साई इंग वेन, ये जो है वह ताइवान के राष्ट्रपति हैं, और ताइवान की कैपिटल जो है वह ताइपे है। और हलीमा याकूब जो है वह सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, और सिंगापुर की कैपिटल जो है वह सिंगापुर सिटी है। और बात जोको विडोडो करें तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ओके, और इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वह जकार्ता है। तो आप बात जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यह महाकुंभ जो है वह और यह खेल महाकुंभ जो है वह गुजरात में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य सागर से कितने देश सटे हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर से 21 देश सटे हुए हैं। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन देश सटे हुए हैं भूमध्य सागर से। ओके, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, जैसे लाल सागर से कौन कौन देश सटे हुए हैं, कैस्पियन सागर से कौन कौन देश सटे हुए हैं, और काला सागर से कौन कौन देश सटा हुआ है। ओके, ये बातें मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, FATF का मुख्यालय जो है वह फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। यदि बात FATF की स्थापना की बात की जाए तो FATF की स्थापना जो है वह 1989 में 1989 में G7 के इनिशिएटिव से हुई थी। ओके, और आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। और FATF जो है वह 2 लिस्ट जारी करता है, और ये लिस्ट रेड और ग्रीन है। ओके, और ये चर्चा में इसलिए था कि अभी हाल ही में इसने UAE को ग्रे लिस्ट में रख दिया है। ओके, ये 2 लिस्ट जारी करता है, रेड और ग्रे। ग्रे लिस्ट जारी करता है, रेड और ग्रे। तो जब FATF बना था प्रारंभ में 1989 में, तो उसका काम जो है था स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग को देखना था, लेकिन बाद में जाके 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को ऐड कर दिया। ओके, जो देश टेरर फाइनेंसिंग करता है उसको FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है। हाल ही में इसने UAE को डाल दिया है ग्रे लिस्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम सूर्य का चक्कर लगाता है? तो केवल 2 ग्रह हैं। आपको पता होना चाहिए कि टोटल ग्रह जो है 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये 2 ग्रह जो है और शुक्र और अरूण हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ओके, आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि
सूर्य से सबसे क्रम बता रहा हूँ दूरी के हिसाब से। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है वह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और लास्ट में वरुण है। ओके, अंतिम में वरुण जो है वो सबसे दूर और सबसे पास जो है बुध है सूर्य के। प्लूटो भी पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन उसको बाहर कर दिया गया ग्रह से। करीब 2006 में आसपास बाहर कर दिया गया था प्लूटो को ग्रह से। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, 2006 या कोई और डेट है। ओके, तो हो गया यह। आपको मैं मेरे भूमध्य सागर से की कंट्री बता दे रहा हूँ कौन कौन से सटे हुए हैं। ओके, आप देख सकते हैं भूमध्य सागर से 21 कंट्री सटे हुए हैं, और ये कंट्री जो है वह अल्जीरिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवानिया, स्पेन, सीरिया, टूनिसिया एंड टर्की है। एकदम आप लोग एकदम दिमाग में इसको रख लीजिए। आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आई थिंक याद नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान में आ जाएगा कि यदि ऑप्शन में रहेगा तो आप ये तो कर ही लेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सी कंट्री भी देख लेते हैं। टोटल 5 कंट्री हैं जो वह कैस्पियन सी को टच करते हैं। ओके, कैस्पियन सी से 5 कंट्री टच करते हैं, और ये 5 कंट्री है रसिया, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्री जो है वो कैस्पियन सी से को टच करते हैं। और बात रेड सी करें तो जो रेड सी से भी 5 कंट्री जो टच करते हैं। आप देख सकते हैं इजिप्ट है, सूडान है, एर्टिया है। ये वेस्ट वेस्ट दिशा से टच करते हैं रेड सी को, और सऊदी अरब और यमन जो है वह ईस्ट दिशा से रेड सी को टच करते हैं। आगे ब्लैक सी भी है। ब्लैक सी के बारे में, बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक सी से टोटल 6 कंट्री ब्लैक सी को टच करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 6 कंट्री कौन कौन है। यूक्रेन है, वह नॉर्थ से टच करता है। और रसिया एंड जॉर्जिया है, ईस्ट ईस्ट से टच करता है। टर्की साउथ से टच करता है ब्लैक सी को। एंड बुल्गारिया रोमानिया जो है वह वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से टच करता है। बुल्गारिया एंड रोमानिया पश्चिम दिशा से ब्लैक सी को टच करता है। ओके, ये बात तो आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। मेडिटेशन भूमध्य सागरीय कंट्री, कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सी आप जानते ही हैं। रेड सी, लाल सागर, ब्लैक सी, काला सागर, इसको भी आप जानने चाहिए। आपको मैं एनडीबी और एडीबी के बारे में बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में था। तो एनडीबी का हेडक्वार्टर जो है वह संघाई चीन में है, और इसके प्रेसिडेंट देख सकते हैं आप मार्को प्रेडो टॉर्जो हैं। इसकी स्थापना जो ब्रिक्स के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। ओके, आपको एडीबी के बारे में भी जान लेना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर जो है मांडलुंग फिलीपींस में है। इसमें वर्तमान में 68 कंट्री सदस्य हैं। प्रेसिडेंट मास्टांगा आस्कावा हैं। ओके, जो 17 जनवरी 2020 से हैं, और इसकी स्थापना जो है वह एडीबी की यानी एशियन डेवलपमेंट की 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, आप बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। आगे भी वीडियो आते रहेंगे इसी प्रकार से। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।